लड़की औरत बोल सकते हैं खड़ी है, अपने कंधे पर काफी भारी भारी सा फील होता है। मुझे ये चीजें असल जिंदगी में दिखाई देती। दिल्ली, दिल वालों का शहर। लेकिन रात का अंधेरा जब इस शहर को घेर लेता है तो कुछ ऐसे राज बयां करता है जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। So hello guys, आज हम बात करेंगे 4 बेहद डरावने और हॉरर किस्से के बारे में जो एक रेडिट यूजर शेयर करते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे राहुल, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज की रात लंबी होने वाली है। ये कहानी शुरू होती है आधी रात से, जब राहुल एक दिल्ली के एक वेल नोन ब्रिज पर चल रहा था। उस ब्रिज का नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन राहुल बताते हैं कि वो दिल्ली का काफी फेमस ब्रिज है। तो राहुल अपने काम से घर वापस लौट रहे थे। वो उसी ब्रिज पर आधी रात को चल रहे थे। वो चलते चलते उन्हें फील होता है कि उन्हें अपने कंधे पर काफी भारी भारी सा फील होता है। लगता है कि कोई उन्हें धक्का दे रहा है, कोई उन्हें दबा रहा है उनके कंधे को। तो वो थोड़े डर जाते हैं कि आधी रात का टाइम है और उन्हें ऐसा फील हो रहा है। तो वो सोचने लगते हैं, वो फिर भी चल रहे होते हैं। साइड से ही एक ऑटो वाला गुजर रहा था। वो राहुल को चिल्ला कर बुलाता है अपने पास और बोलता है कि इस ऑटो के साथ साथ ब्रिज के एंड तक चलो और पीछे मुड़ के मत देखना। राहुल डर जाता है, लेकिन वो ऑटो वाले की बात मानता है और बिना पीछे मुड़े वो चला जाता है ब्रिज के एंड तक। तो जब वो ब्रिज के एंड तक सेफली पहुंच जाता है तो वो ऑटो ड्राइवर से पूछता है कि क्या हुआ भैया, आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, आपने मुझे पीछे मुड़ के देखने के लिए क्यों मना किया। तो ऑटो वाला जो उसे बताता है उसे सुन के आप भी भरोसा नहीं करोगे कि क्या ये सच बात है। ऑटो वाला ये बताता है कि भैया, आप वहाँ से चल के आए ना, आपके पीछे एक काली परछाई यानी कि ब्लैक शैडो आपको फॉलो कर रही थी और वो अगर आप उसका रिस्पॉन्स करते, आप उसे बुलाते या आप उसका जवाब देते तो वो आपके पीछे पड़ जाती। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप पीछे मुड़ के मत देखना। तो राहुल ने उसका भरोसा नहीं किया। उसने सोचा कि ये रात का टाइम है, ऐसे ही बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन राहुल ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसी ब्रिज पर वो काली सी परछाई उसका इंतजार कर रही थी। वो काली सी परछाई वहीं पर थी एंड जितना वो उसे देखे जा रहा है वो एक फेस बनाया जा रही है। वो कुछ तो फेस बन रहा है एंड देख रहा है उस चीज़ को एंड वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो ये थी हमारी पहली कहानी जो बेहद डरावनी थी। आगे की कहानी तान्या सुनाएगी। दूसरी कहानी में हम एंटर करते हैं। तो दूसरी कहानी शुरू होती है ऐसे। जो ये राहुल था वो 6th और 7th स्टैंडर्ड में होगा। तो जब वो 6th और 7th स्टैंडर्ड में था तो उसको एक बर्थडे पार्टी के लिए इनविटेशन आया था। उसके दोस्त का बर्थडे पार्टी था। तो वो उस दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। तो जैसे ही वो दोस्त के बर्थडे पार्टी में एंटर किया तो उसके दोस्त ने उसके कान में आके बोला कि अगर तुझे कुछ भी दिखे तो तू इग्नोर कर देना। उसको ये बात सुन के अजीब लगी कि इग्नोर कर देना क्यों। फिर सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। केक कटिंग हुआ। उसकी एक बड़ी दीदी थी जो कि 11th और 12th स्टैंडर्ड में थी और वो भी इतनी फ्रेंडली थी, इतना हंस हंस के बात कर रही थी, बोल रही थी। फिर अचानक से क्या होता है कि जब सब लोग बैठ के साथ में खाना खा रहे थे, वो बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तो बर्थडे के सेलिब्रेशन के टाइम वो जो उसका दोस्त था वो उसको कुछ दिखा रहा होता है, मतलब बात कर रहा होता है सबसे, और पीछे कुछ गिरने का और कुछ या तो कुछ होने का बहुत तेज से आवाज़ आया। तोड़ फोड़ का या तो कुछ गिरने का ऐसा आवाज़ आया। तो सब ने सुना, लेकिन वो लड़का जो था जिसका बर्थडे पार्टी चल रहा था, सेलिब्रेशन चल रहा था, उसने वो बात पलट दी वहाँ पे। मतलब जैसे नहीं ध्यान भटकाने के लिए लोग करते हैं, तो उसने वो बात उधर पलट दी और ध्यान भटका दिया इधर उधर। ठीक है, तो बर्थडे पार्टी अब ख़त्म होता है। सब ने भी इग्नोर कर दिया था कि कुछ होगा। बर्थडे पार्टी ख़त्म होता है। राहुल अब जहाँ से आवाज़ आई थी किचन के रास्ते से होके बाहर एग्ज़िट का रास्ता था। ठीक है, तो जब वो किचन के रास्ते से होके एग्ज़िट के रास्ते पे जा रहा था तो किचन के रास्ते में उसको दिखा उसकी जो बड़ी दीदी थी, वो जो बैट होता है ना, बैट चमगादड़,
चमगादड़ के स्टाइल मतलब चमगादड़ के पोजीशन में, वो उस पोजीशन में वो स्लैब, किचन के स्लैब पे बैठी हुई है, अजीब तरीके से चिल्ला रही है, चीज़ों को फेंक रही है। और उसके बाद उसने उसके दोस्त को देखा, क्योंकि वो किचन के एग्जैक्ट सामने था, तो उसने उसके दोस्त को देखा। वो उसकी जो बड़ी दीदी थी, वो जो नॉर्मल बिहेव कर रही थी, अब वो किचन में मतलब एकदम अजीब तरीके से हंस रही है, चीज़ें फेंक रही है, बैठ के पोजीशन में उल्टा होके बैठी हुई है। और उसके बाद वो उसको और सबको, जितने बर्थडे पार्टी गए थे, सबको देख के स्माइल कर रही थी, मतलब अजीब सा हंस रही थी। फिर तो सब लोग चले गए बाहर, ख़त्म हुआ बर्थडे पार्टी। और हमें फिर बाद में पता चलता है राहुल को कि उसका जो दोस्त का घर था, उसके घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रेजेंस था, और उसकी जो दीदी थी वो हेविली पोजेस्ड थी। ये था उसके घर में। तो थर्ड स्टोरी हम शुरू करते हैं। तो थर्ड स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है। ये स्टोरी आप लोग के साथ भी हो सकती है, क्योंकि आप लोग भी प्रेफर करते होगे रात में पढ़ना रेदर देन सुबह पढ़ने के हिसाब से। तो ये जो राहुल था वो भी रात में स्टडी कर रहा था। तो रात में स्टडी करते करते उसका जो मेन गेट होता है, मतलब उसके रूम का जो दरवाज़ा होता है, वो हाफ खुला होता है। मतलब हाफ खुला मतलब कि ऐसे जिसमें कि दिख रहा है सब कुछ, और यहाँ से बंद है, ठीक है, हाफ खुला हुआ है। तो वहाँ से उसको दिख रहा है कि वहाँ पे मतलब ऐसे ब्लैक ब्लैक टाइप का है, ठीक है। तो वो पढ़ रहा है। फिर उसने अचानक से वो दरवाजे की नज़र चली जाती है ना कहीं पे भी, वैसे ही उसकी भी नज़र गई दरवाजे पे। तो उसने देखा कि वहाँ पे कोई लड़की, औरत बोल सकते हैं, खड़ी है। उसका फेस नहीं दिख रहा, लेकिन जो उसका फिगर है प्रॉपर, कि जो उसका फिगर है वो उसकी मम्मा की तरह है, क्योंकि उसकी मम्मा रोज़ उसको मतलब प्रैंक करती रहती थी, जैसा डराते हैं, मजाक करते हैं वैसे। तो उसको लगा कि इस बार भी मम्मी उसके साथ मजाक कर रही है। तो वो बोला, मम्मी क्या कर रही हो, ये बंद करो, मुझे डर लग रहा है। उसने 3-4 बार बोला, लेकिन वो फिगर जो थी वो वहीं पे खड़ी थी, मूव भी नहीं हो रही थी। तो जब वो उसके पास जाने लगा, तो और उसने दरवाज़ा एकदम झटके से खोला, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, इवन उसकी मम्मी भी नहीं थी, उसकी मम्मी सोई हुई थी। और उसको ऐसे मजाक में लगा था, पर गॉड नोज वहाँ पे कौन था। तो हमारी आखिरी कहानी शुरू होती है एक डेटिंग ऐप बम्बल से। तो राहुल अपनी बम्बल डेट से मिलने जाता है सुबह सुबह फिरोज शाह कोतला रूम्स में। तो वहाँ सुबह सुबह जाता है, तो वहाँ ज़्यादा कुछ भीड़ तो रहती नहीं है। सुबह सुबह जाता है, चुपचाप घूम रहा होता है अपनी डेट के साथ। तो घूमते घूमते वो उसकी जो डेट थी वो उसे बोलती है कि तुम्हें पता है मुझे हॉरर मूवीज़ क्यों नहीं पसंद। तो वो कहता है क्योंकि तुम डरपोक हो, तुम्हें डर लगता है इन चीज़ों से, इसलिए तुम्हें पसंद नहीं है। उसकी डेट ने कहा कि नहीं, मुझे ये चीज़ें असल ज़िंदगी में दिखाई देती हैं। तो राहुल ने सोचा कि ये ये प्रैंक कर रही है मेरे साथ, ये मजाक कर रही है, ऐसी चीज़ें कौन बोलता है। और आपको भी कोई आके सामने से ऐसी चीज़ें बोलेगा तो आप थोड़ी ना भरोसा करोगे उस पर। मैं कर लूँगी, कोई और नहीं करेगा, ठीक है। तो पागल है। तो वो अपना भरोसा नहीं किया उस पर। और वो चलते चलते वो बातें कर रहे थे, कुछ कुछ खा रहे थे, और चलते चलते वो एक पुराने मस्जिद के पास पहुँचे। एंड उसकी डेट धीरे से कहती है, ओ गॉड, नॉट अगेन, प्लीज़ अभी नहीं। एंड वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये इसने क्या बोला, ये इतनी अजीब बातें क्यों कर रही है। तो इसने पूछा क्या हुआ। वो लड़की खींच के उसे ले गई किसी और जगह पे। वो बोली कि मुझे इस जगह पे नहीं रहना, मुझे इस जगह से ले चलो और मेरे पास ही रहना, कहीं मत जाना। तो वो लोग जाते हैं दूसरी जगह पे। तो उसकी डेट बताती है कि उसने किसी जिन को देखा है। इस पूरे मस्जिद में जिन का वास है। बहुत कमज़ोर या ताकतवर जिन इधर पहरा दे रहे हैं एंड अपनी मस्जिद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड अगर कोई जिन मेरे पीछे पड़ जाए तो वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ से चलना है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उन्हें देख सकती हूँ तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये सुन के राहुल बहुत डर जाता है एंड फाइनली वो उसकी बातों पे भरोसा कर लेता है। वो लोग घर जाते हैं एंड राहुल उसे कॉल करता है एंड वो लोग ऐसे ही पूरे दिन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एंड राहुल उससे पूछता है, एक बात पूछूं? तो कहती है, पूछो। तो वो पूछता है कि अगर कोई जिन मेरे पीछे पड़ जाता तो उसकी डेट कहती है कि मैं तुम्हें बचा लेती, तुम्हें कुछ नहीं होने देती मैं, लेकिन अगर जिन मेरे पीछे पड़ जाता
तो उसे मुझे हैंडल करना पड़ता, जो कि मैं अच्छे से कर नहीं पाती। तो ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ थी एंड काफ़ी अजीब डेट था ये राहुल के लिए। तो ये थी आज की कहानी, जिसे सुन के आपको डर लगा या नहीं लगा कमेंट्स में बता देना। कमेंट्स तो आप लोग करते नहीं हो एंड व्यूज़ मेरे उतने आएंगे नहीं कि कमेंट्स कोई करे। तो आप भी दिल्ली से हो एंड आपने उस फोर्ट को विज़िट किया है, अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर चैनल करना, को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देना अगर ओके। आपको ऐसे ही डरावनी और क्रीपी से हॉरर स्टोरी सुनने हैं तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। दरवाजा बंद करके सोना, अच्छे से देख लेना कि रूम में कोई नहीं है। दरवाजा लॉक करना पड़ने के टाइम, वरना गैप से कोई दिख जाएगा गाइस। करो हेलो दिल वालों, ये कुत्ता हाथ पे चलो। दिल्ली दिल वालों का शहर। ए चुप। आवल टावल